अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम। हमारे पास हमारे आर्टेरियल वीनस सिस्टम में जो है वो दो तरह की सर्कुलेशन होनी है। हमारे पास होनी है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होनी है हमारे पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो आपके पास खून है वो आपके हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स से आपके दोबारा आपके हार्ट में वापस आता है। और जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है उसमें आपके पास आपका खून आपके लंग्स से आपके यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो खून है वो आपकी बॉडी से, ठीक है, आपकी बॉडी से जाता है, आपके जो है वो हार्ट से आपकी बॉडी में जाता है और बॉडी से आपकी हार्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो आपके हार्ट से आपकी बॉडी में और फिर बॉडी से आपके हार्ट में आता है। अब ये सारा सिस्टम कैसे होता है हम इसको समझेंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले हम समझेंगे अपनी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास आर्टरीज होती हैं और हमारे पास वेन्स होती हैं, ठीक है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरी उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी और जो वेन होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने जो है वो एक चीज़ पढ़ी होगी, अभी हम जब ब्लड सर्कुलेशन करके आए थे तो हमारे पास जितना भी गंदा ब्लड है वहाँ पे आ रहा होता है। सबसे पहले जब आपके सुपीरियर वेना के बाद आपके जो इंफीरियर वेना के बाद है, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद आपके पास गंदा ब्लड ड्रेन करवाते हैं कहाँ पे, आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम को कहाँ पे भेज देते हैं, आपके राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को पुश करते हैं कहाँ पे, आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आपके पास पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है। आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है ना बच्चों, ये पल्मोनरी आर्टरी आपके दिल से, आपके हार्ट से इसको मिल रहा होता है गंदा खून, ठीक है। ये आपके दिल से गंदा खून लेके आती है, उसको कहाँ लेके जाती है, आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। और ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है ना, एक इसकी मेजर आपके पास आर्टरी की मेजर ट्रंक होती है, बड़ी ट्रंक होती है, जबकि दोनों लंग्स में जाती है। एक लेफ्ट लंग में, दूसरे राइट लंग में जाती है। और यहाँ से क्या होता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक लेफ्ट लंग में जाती है और राइट लंग में जा रही होती है, ठीक है। अब आपके लंग्स में जब ये गंदा खून लेके जाती है तो लंग इसको बना देता है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है, ठीक है। ऑक्सीजन से भरा खून बना देता है और इस ऑक्सीजन से भरे खून को वापस कौन लेके जाता है, आपके हार्ट के अंदर, आपके पल्मोनरी वेन्स। तो आपके पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से गंदा खून लाती है आपके लंग्स में और आपके लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन से भर जाता है और आपकी जो पल्मोनरी वेन है इस गंदे खून को वापस ले जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन सिर्फ इतनी सी ही है। देन आती है हमारे पास हमारी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हमारे पास हमारी आर्टरीज प्रेजेंट है और हमारी जो है वो वेन प्रेजेंट है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो आर्टरीज है, मेजर आर्टरी होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं एयोर्टा, और जो वेन्स होती हैं वो भी आपके पास मेजर होती है, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद। सबसे पहले आपके पास जो ये वाली आर्टरीज है ना, ये आपकी बॉडी आर्टरीज हैं, ये आपकी जो है वो हार्ट से साफ खून लेती हैं, ऑक्सीजन से भरा खून लेती हैं और किसको देती हैं, आपकी बॉडी को, ठीक है। और जो आपकी वेन्स हैं, वेन्स क्या करती हैं, आपकी बॉडी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और बॉडी से लेती हैं, ठीक है, बॉडी से, और देती हैं किसको, ये देती हैं आपके हार्ट को, ठीक है। यहाँ तक इन दोनों का काम है, इस आर्टरीज और इस वेन्स का। अभी सिस्टम चलता कैसे ये देखते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें आता है आपके पास ऑक्सीजन से भरा खून, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, आपके जो लंग्स से साफ होकर आता है ना वो कहाँ पे ड्रेन करता है अल्टीमेटली, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको पुश कर दिया जाता है आपके पास एयोर्टा में। एयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर हार्ट, ठीक है, आपकी हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी है। आगे से की बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और ये ब्रांचेस के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सबसे पहले साफ खून कहाँ पे आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, उसको कहाँ पे ड्रेन करवाती है, पल्मोनरी वेन आपके जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ड्रेन करवाती है उसको अल्टीमेटली, ठीक है। अपने यहाँ इसमें जो है वो लेफ्ट आर्टरी तो होता ही है ना, आपने उसको याद रखना है, लेफ्ट आर्टरी को भूलना नहीं, लेकिन हम जो है वो सीधा जा रहे हैं कि उस खून की जो है वो अल्टीमेटली पोजीशन क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपके पल्मोनरी वेन जो है वो खून लेके आ रही है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट आर्टरी उसको देती है किसको, लेफ्ट आर्टरी से देती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास बड़ा सारा का सारा साफ खून, ठीक है, सारा का सारा साफ खून। अभी साफ खून को जो पंप कर दिया जाता है किसके अंदर, आपके एयोर्टा में। और एयोर्टा जो है, एयोर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर हार्ट, आपकी हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी है। तो ये क्या करती है, इसके आगे से फर्दर ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस आपकी पूरी बॉडी को ब्लड दे रही होती है, ठीक है, पूरी बॉडी को ब्लड दे रही होती है। आगे से हमारे पास एयोर्टा है, इसकी जो इसने एयोर्टा ने क्या करना है, आपकी बॉडी से, आपके हार्ट से साफ खून लेना है, आपकी बॉडी को देना, ठीक है। ये नहीं पता था ना कि जो आपके सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की जो आर्टरी आपकी बॉडी से साफ खून लेके आपकी पूरी बॉडी को दे रही होती है। तो आगे इसके पास हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस बनती हैं और किस तरह से पूरी बॉडी में खून फैलता है वो समझते हैं, ठीक है। ओके, लुक हियर, हमने पढ़ा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमारे पास साफ खून आ जाता है और साफ खून पुश कर दिया जाता है आपके एयोर्टा में, ठीक है। आगे से एयोर्टा की जो है वो फर्दर ब्रांचेस बन रही होती है, ठीक है, पूरी बॉडी को खून जाना है ना, तो वो ब्रांचेस की फॉर्म में जाना है। सबसे पहले इसकी एक ब्रांच निकलती है आपके दिल की तरफ, उसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी, तो आपके दिल को ब्लड दे रही होती है। फिर एक ब्रांच निकलती है आपके जो है वो लीवर की तरफ, उसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, आपके लीवर को ब्लड दे रही होती है। एक ब्रांच निकलती है आपकी किडनी में, इसको कहते हैं हम रीनल आर्टरी, आपकी जो है वो किडनी को ब्लड दे रही होती है। फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं आपकी टांगों में, उसको कहते हैं फीमोरल आर्टरी, जो आपकी जो दोनों टांगों को ब्लड दे रही होती हैं। और कुछ इसकी ब्रांचेस निकलती हैं आपकी हेड में, आपकी आर्म्स में, आपके शोल्डर्स में, जो आपके हेड, आर्म और शोल्डर्स तीनों को जो ब्लड दे रही होती हैं। तो हमारे पास एयोर्टा इस तरह से फर्दर जो आपके पास ब्लड को जो है वो डिलीवर कर रहा होता है आपकी पूरी बॉडी में, अपनी आर्टरीज, अपनी ब्रांचेस की फॉर्म में, ठीक है। और पूरे जिस्म को यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन से भरा खून जो मिल जाता है, ठीक है। अच्छा भैया, आपके पास सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो है उसकी आर्टरीज हमने पढ़ी थी। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज आपकी बॉडी से लेके जा रही होती हैं, आपकी बॉडी सॉरी आपके हार्ट से लेके जा रही होती हैं, साफ खून देती हैं किसको, आपकी बॉडी को, ठीक है। एट द सेम टाइम जो आपकी वेन्स हैं, ठीक है, जो आपकी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की जो वेन्स हैं ये आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं, कहाँ से, आपकी बॉडी से लेती हैं और उसको दे रही होती हैं आपके हार्ट को, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की आपके पास दो बड़ी जो है वो वेन्स होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, एक वेन आपके पास है आपकी इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और दूसरी वेन आपके पास आपकी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, वेना केवा, ठीक है। अब जब आपके पास सुपीरियर वेना केवा है, आपके पास ऊपर वाली जो आपकी बॉडी से जितना भी खून आता है वो सारा इसमें ड्रेन करता है, और इन्फीरियर के पास जितना भी नीचे वाली बॉडी की हिस्सा है खून तो वो इसमें ड्रेन करता है। अब आपके पास जो है वो कुछ आर्ट, जैसे हमने एयोर्टा की ब्रांचेस पढ़ी थी ना, इस तरह से आपके पास इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा भी थोड़ी सी ब्रांचेस हैं। जो आपकी फीमेल आर्टरीज, क्योंकि ब्लड आपके लंग्स में आ रहा होता है, फीमेल आर्टरीज की ब्रांचेस जब आपके पास सारी होती हैं उसमें आ रहा होता है, तो फीमेल आर्टरीज के साथ आपके पास फीमेल वेन्स भी होती हैं। और फीमेल आर्टरीज से अगर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है तो आपके पास फीमेल वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहाँ से निकल के कहाँ जा रहा होता है, आपकी इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा में। उसके अलावा आपके पास जो आपकी रीनल आर्टरी लेके आ रही होती है, आपके पास कौन सा खून, रीनल आर्टरी दे रही होती है आपके पास, रीनल आर्टरी साफ खून लेके आ रही होती है आपके जो है वो किडनी को दे रही होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो है वो आपके पास आपके रीनल वेन है वो आपके पास गंदा खून लेके जा रही होती है आपके इंफीरियर वेना केवा में। उसके अलावा आपके पास आपकी हिपेटिक आर्टरी आपके पास आपके साफ खून दे रही होती है आपके लीवर को, एज अ रिजल्ट आपके पास जो हिपेटिक वेन है वो आपके पास गंदा खून लेके जा रही होती है कहाँ पे, आपके इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी आपके पास जो है वो कॉर्नरी आर्टरी, सुपीरियर वेना केवा भी होता है ना हमारे पास, सुपीरियर वेना केवा, एक मिनट,
सुपीरियर वेना केवा। आपके पास जो कॉर्नरी आर्टरी आपके जो है वो हार्ट को दे रही होती है साफ खून, ठीक है, और एज आपके हार्ट को दे रही होती है साफ खून, तो एज जो कॉर्नरी वेन है वो आपके पास गंदा खून लेके जा रही होती है आपके हार्ट से कहाँ पे, आपके जो है वो सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो हेड शोल्डर्स की जो आपके पास जो है वो आर्टरीज हैं, इस तरह से आपके पास हेड शोल्डर्स में आपके पास वेन्स भी हैं जो आपके पास अल्टीमेट ट्रेन करी थी आपके पास सुपीरियर वेना केवा में। तो मतलब आपके पास मेजरली आपके पास दो ही वेन्स हैं, एक आपके पास इंफीरियर वेना केवा है, ठीक है, और आपके पास सुपीरियर वेना केवा है। जो ऊपर वाली आर्टरीज हैं वो सब जो है ऊपर वाली आर्टरीज ऊपर वाली बॉडी को दे रही होती है साफ खून, वहीं से जो आपके पास ऊपर वाली वेन्स हैं वो सारा खून ड्रेन करती हैं सुपीरियर वेना केवा में। जो नीचे वाली इससे जो आपके पास आर्टरीज हैं वो नीचे वाली बॉडी को साफ खून दे रही होती हैं, ठीक है, और आपके पास अल्टीमेट जो नीचे वाली सारी वेन्स है आपके पास सारा गंदा खून कहाँ पे ड्रेन करवा रही होती है आपके पास इंफीरियर वेना केवा में। और आपके पास दोनों वेन्स आपके पास ब्लड कहाँ पे ड्रेन करवाती हैं, आपके राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम को दे रहा होता है किसको, आपके राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल को देता है किसको, आपके पल्मोनरी आर्टरी को। यहाँ से आपके पास आ जाती है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन अगेन, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा रोक रोक के आराम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, जो आप यहाँ से समझ सकते हैं एक दफ़ा फिर से यहाँ पे कंबाइन पोस्चर से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा और। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो है आपके पास कहाँ लेके जाती है, गंदा खून आपके लंग्स में लेती है, ठीक है। लंग्स में जो है वो खून आपके पास बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, और इस खून को आपके पास पल्मोनरी वेन्स है वो कैरी कर लेती है और लेकर कहाँ जाती है आपके पास आपके लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आपके पास ड्रेन करवाती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको दिया जाता है किसको, एओर्टा में पुश कर दिया जाता है। एओर्टा का काम है कि पूरी बॉडी को ब्लड देना, पूरी बॉडी को देना ब्रांचेस की फॉर्म में। एओर्टा की एक आपके पास ब्रांच जाती है आपके हार्ट में, उसको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है, और एक आपके पास ब्रांच जाती है आपके हेड्स में, आर्म्स में, ठीक है, और एक आपके पास ब्रांच जाती है आपके डोर्सल, इसको म्यूटा कहते हैं, और वो आपके डोर्सल योटा आपके पास थोरेसिक रीजन में जब आता है उसको डोर्सल योटा कहते हैं। डोर्सल योटा के आपके पास फर्दर ब्रांचेज एक जाती होती है आपके लिवर में, उसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, एक जाती है आपकी किडनी में, उसको कहते हैं रीनल आर्टरी, एक दो जाती है आपकी लेग्स में जो है वो दो, उसको कहते हैं फीमेरल आर्टरी। तो इसमें आपके पास योटा आर्टरीज की फॉर्म मतलब ब्रांचेस की फॉर्म में आपके पास ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना होता है अल्टीमेटली, क्योंकि ब्लड एक दफा एक जगह से एक साफ खून जा रहा है तो आपके ब्लड में गंदा खून भी तो होगा ना, तो वो गंदा खून आपके ब्लड से वापस आ रहा है, तो ब्लड से जो गंदा खून है आपकी वेन्स लेके आ रही होती है। वेन्स में क्या होता है कि जैसे कॉर्नरी आपकी जो ब्लड से गंदा खून है ना वो कॉर्नरी वेन होती है, ठीक है, आपके पास आपके राइट एट्रियम में इसको ड्रेन करवा देती है। राइट एट्रियम में आपके पास गंदा खून आ रहा होता है ना सारा। देन आपके पास क्या होता है, तो आपके पास हेड आर्म्स में जो आपके पास गंदा खून होता है आपके पास सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करता है ऊपर वाली वेन्स में। आपके पास जो आपके पास लीवर में जो गंदा खून होता है आपके पास हेपेटिक जो वेन्स होती हैं वो उसको ड्रेन करवाती हैं किसके अंदर, आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर, ठीक है। आपके पास लीवर का गंदा खून, आपकी किडनी का गंदा खून, आपके पास आपकी रीनल वेन और आपकी हेपेटिक वेन, रीनल वेन और आपकी हेपेटिक वेन ड्रेन करवाती हैं इंफीरियर वेना केवा के अंदर, और जो आपकी लेग्स हैं वो भी किसके ड्रेन करवाती हैं आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा के पास दो वेन्स होती हैं। ऊपर वाली जो है बॉडी का सारा ब्लड इसमें आता है गंदा, नीचे वाली बॉडी का सारा ब्लड इसमें आता है वेन्स के थ्रू, वेन्स के नाम है। अगर आपके पास किडनी से गंदा खून आ रहा है तो उसको रीनल कहेंगे, लीवर से आ रहा है तो उसको जो है वो हेपेटिक कहेंगे, लंग से आ रहा है तो उसको फीमेरल वेन कहेंगे, आपके पास हार्ट से आ रहा है तो उसको कहेंगे जो है वो कॉर्नरी वेन कहेंगे, ठीक है। इस तरह से इनके नाम रख दिए गए हैं, बस ब्रांचेस की फॉर्म में क्या है ना पूरी बॉडी से आ रहा है। तो आपके पास अल्टीमेटली ये गंदा खून कहाँ पे लेके जाया जाता है, आपके पास राइट एट्रियम में ड्रेन करवाया जाता है, राइट एट्रियम से इसको भेज दिया जाता है आपके पास राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से इसको पुश कर दिया जाता है आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में, और ये पल्मोनरी आर्टरी फिर से क्या करती है आपके पास, ये क्योंकि गंदा खून है, ये गंदा खून कहाँ लेके जाती है दोबारा से आपके पास आपके लंग्स के अंदर, यहाँ से दोबारा आपके लंग्स में जाता है गंदा खून, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास लंग्स में फिर गंदा खून जाता है, फिर से आपके पास ये वाला साइकिल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में चाप खून ट्रांसफर हो रहा है और जो आपके पास गंदा खून उसको जो आपके हार्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये वाला सारा साइकिल बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। आई होप सो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई भी बात जो आपको समझ नहीं गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।